नमस्कार दोस्तों, एस्टाइल होल्डिंग्स लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये जितनी भी फिगर आपको दिख रही है ये सारी लैक्स में है। और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 328 लाख रुपये इनकम जनरेट की थी, 3 करोड़ 28 लाख। तो उससे बढ़ के अब ये 4 करोड़ 16 लाख तक हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ा जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो उससे भी बड़ा जंप है। प्रीवियस क्वार्टर में 51 लाख की इनकम थी, जो कि अब बढ़ के 4 करोड़ तक हो चुकी है। और अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी का तो प्रीवियस क्वार्टर में और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस, तो प्रीवियस ईयर में 14,70,000 से बढ़ के 17,30,000 हो चुके हैं। तो हल्के से एक्सपेंस कंपनी के बड़े हैं। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से एक्सपेंस कम हुए हैं, 21 लाख से 17,30,000। तो एक्सपेंस कंपनी के कंट्रोल में है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात अभी लग नहीं रही। और अगर नेट प्रॉफिट देखें हम कंपनी का तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट, जो लास्ट टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 234 लाख, यानी कि 2 करोड़ 34 लाख, जो कि अब बढ़ के लगभग 3 करोड़ तक हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 22 लाख था, तो 22 लाख से 3 करोड़ हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोनों केसेस में ईयर ऑन ईयर बढ़िया परफॉर्मेंस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस। और ईपीएस भी देखें हम उसी हिसाब से, तो ईपीएस भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जो पहले 1.27 था वो बढ़ के 1.62 हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.12 था, तो उससे बढ़ के 1.62। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली वाइज दोनों केसेस में कंपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों, फिलहाल ये शेयर 208 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और एक आज हल्की सी तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है इसकी। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग 3.25% के नेगेटिव रिटर्न, और 1 महीने में लगभग नेगेटिव रिटर्न है 5% के, और 6 महीने में 47% के पॉजिटिव रिटर्न, और 1 साल में देखें तो 63% के रिटर्न दे दिए 1 साल के अंदर इस शेयर ने। और 5 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो पैसे डबल कर दिए, 5 साल में पैसे डबल हो चुके हैं इस शेयर में, 100% के रिटर्न दिए इस शेयर ने। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 1225% के रिटर्न अभी तक इसने दे दिए हैं, और ये 2011 से हमें देखने को मिल रही है। तो 12 साल के अंदर 1225% के रिटर्न दिए, जो कि एक अच्छे रिटर्न माने जाएंगे। और दोस्तों कंपनी के रिजल्ट भी बढ़िया आए हैं, तो कल के दिन आपको थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स भी देखें, कंपनी का मार्केट कैप अभी फिलहाल 383 करोड़ निकल के आ रहा है, स्टॉक का भी 30 पे चल रहा है। और बैलेंस शीट देखें हम तो 2012 से लेकर अभी तक तो कंपनी की जो सेल्स 2 करोड़ थी पहले 2012 में, वो बढ़ के अब 17 करोड़ तक हो चुकी है। तो लगभग 8 गुना कंपनी की सेल्स हो चुकी हैं, जो कि ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो जो पहले 2 करोड़ था वो अब बढ़ के 12 करोड़ हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है कंपनी का, पर आप इसको थोड़ा एक स्लो बीटा शेयर कह सकते हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ तो हुआ है पर काफ़ी स्लो तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 करोड़ 2, 3, 4, फिर यहाँ पे कंपनी लॉस में। फिर उसके बाद कंपनी ने दोबारा कम बैक किया 5, 6, 9, 15। फिर उसके बाद कंपनी का फिर नेट प्रॉफिट डाउन, फिर अप हुआ, फिर 12, 12। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ तो हो रहा है दोस्तों, पर काफ़ी स्लो तरीके से चल रहा है। और रिजर्व्स देखें तो 800 करोड़ का है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उससे भी बढ़िया बात, कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा नहीं अभी फ़िलहाल। तो बोरोइंग्स अभी जीरो है कंपनी की। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें इसमें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 2017 में 50% थी वो 63% हो चुकी है। और पब्लिक की होल्डिंग 49% है थी जो पहले, वो अभी फ़िलहाल 36% के आसपास देखने को मिल रहा है हमें। फॉरेन इन्वेस्टर कोई नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.20% स्टेक लेके बैठे इसमें। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर आप और स्टडी कर सकते हो। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और ऐसी और अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।